Okay, the next question is दिया हुआ है क्वेश्चन में कि देयर इज दिस ग्राउंड, यहाँ पे आयरन मैन है. ओके, आयरन मैन जो है वो एक प्रेशियस स्टोन को ड्रॉप करता है. ओके, आयरन मैन इज एट अ हाइट h. दिस इज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस. Okay. Now when I say gravity free space, so यहाँ पे ग्रेविटी लग नहीं रही है, तो बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स होंगी वो कांस्टेंट होंगी. सो ही ड्रॉप्स दिस विथ अ स्पीड u. ये स्पीड u से ये इसको नीचे ड्रॉप करता है. आई हैव टू अज्यूम दैट दिस u इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, नाउ इट ड्रॉप्स द ऑब्जेक्ट विथ अ स्पीड u. हम लोग दोनों केसेस देखेंगे यहाँ पे. ओके, नाउ व्हेन इट ड्रॉप्स द ऑब्जेक्ट विथ अ स्पीड u, ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन से, बिकॉज ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये आयरन मैन ऊपर की तरफ जाएगा. लेट्स से इट गोज अप विद अ स्पीड v. ना इसका मास m है तो इसका मास कैपिटल M है. ओके, इट इज गिवन टू यू. ये स्टोन का मास m है एंड आयरन मैन का मास कैपिटल M है. तो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्टोन व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, आयरन मैन ग्राउंड से कितना ऊपर होगा. ओके, सो सबसे पहले टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड. से स्टोन विल मूव विद कांस्टेंट स्पीड क्योंकि ग्रेविटी है ही नहीं. सो टाइम टेकन फॉर द स्टोन टू रीच द ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड h बाई u. अब मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाओगे तो ये क्या होगा, m इंटू यू. दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू v. सो v becomes equal to mu upon capital M. ओके, फाइन. नाउ इस टाइम में ये आयरन मैन कितना ऊपर जा चुका होगा. लेट्स से आयरन मैन वुड हैव रीच्ड समवेयर ओवर हियर. सो लेट्स से दिस हाइट इज कैपिटल H. सो देयरफॉर दिस कैपिटल H वुड बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड इज mu by m into h by u. So this becomes equal to mh by m. So therefore total height of the Spider-Man from the ground would be equal to h plus h. So it would now be equal to m by m plus 1 times h. Okay. Now usually ये आंसर आपका मैच कर रहा है, बट यूजुअली जो ऐसे क्वेश्चंस है ये हम लोग इस तरह से नहीं करते ना. व्हेन वी से स्पाइडरमैन थ्रोज या ये आयरन मैन थ्रोज द स्टोन विद अ वेलोसिटी u, इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन. ओके, इट इज नेवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो अब ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट ये जो स्पीड है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन. तो ये क्वेश्चन किस तरह से आप सॉल्व करोगे. सो यू हैव दिस. ओके, स्टोन की वेलोसिटी u है विथ रिस्पेक्ट टू आयरन मैन. ठीक है. नाउ लेट्स से ये जब इसको थ्रो कर रहा है तो ये थ्रो करने के लिए ये इस पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो ये जो प्रेशियस स्टोन है वो आयरन मैन के ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ड्यू टू विच इट विल हैव अ वेलोसिटी v. दिस v इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्वियसली. सो नाउ वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी. स्टोन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज u माइनस, बिकॉज आयरन मैन ऊपर वेलोसिटी v से जा रहा है तो इट विल बिकम u माइनस v. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता है. इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M है, तो ये हो जाएगा m इंटू वी m इंटू u माइनस v. So now this would become equal to mv is equal to mu minus mv. So v becomes equal to m upon m plus m into u. This is what you would get. Okay. Now कितना टाइम लगेगा इस स्टोन को नीचे पहुंचने में. Let's say this height is given to you as h. So time taken would be equal to distance divided by the speed of the stone with respect to ground, that is u minus v. This is the time taken. Okay. Now let's solve this. So iron man कितना ऊपर जा चुका होगा. So if this is height h, so your h would be equal to the speed of the iron man, which is
m upon m plus m into u multiplied by time, that is h upon u minus v. ओके नाउ फर्स्ट तो अब हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले u माइनस वी कैलकुलेट कर देता. ओके लेट्स ट्राई टू डू दिस. सो u माइनस वी कितना होगा, दिस बिकम्स u माइनस v इज mu अपॉन m प्लस कैपिटल M. So this will become equal to mu divided by m plus capital M. Okay, so now I'll just put the values over here. So h becomes equal to m into u divided by m plus m to h. U minus v is equal to m into u divided by m plus m. Okay. So if I do this, ये कट हो जाएगा, u और u कट हो जाएगा, so you will get this as m h divided by capital M. So in this case, now if you see over here, this expression is same as this expression जो हमें पहले मिला था, तो अब आपकी total height जो है that will turn out to be same. So your total height would be h plus h, which is equal to m by m plus 1. It will be equal to m by m plus 1 into h. Okay, but this is a more correct method of doing this question. ठीक है? Okay.